मैं और मेरा दोस्त गए थे एग्जाम देने, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला कि भाई टीएसए का सब्जेक्ट है, क्या ही बेसिक पूछेंगे, बेसिक कुछ नहीं पूछने वाले, तो तुम क्या कर दो कि सारे के सारे मेन मेन चीज़ें याद कर दो, ठीक है। मेन मेन चीज़ें मैंने सोचा कि ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, टीएसए की टेस्ट है तो मेनली तो कोडिंग कोडिंग ही पूछे जाएंगी, तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो कहाँ ही आती है। फिर भाई हम लोग जब एग्जाम देने बैठे तो उसके और मेरे दोनों के होश उड़ गए। गैस व्हाट भाई, सोच के देखो तुम लोग क्या हुआ होगा। अबे एक क्वेश्चन भी कोडिंग पे नहीं था, एक क्वेश्चन, इवन एक क्वेश्चन नहीं था। सोचो आप, मतलब 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 20 में से 20 के 20 एकदम अच्छा बेसिक भी थे एंड डिटेल भी था, लेकिन उसमें क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था कि कोड करें हम बैठ के या कोड का रिजल्ट बताए। बट मैंने आज इस टोटल इस वीडियो के अंदर मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी एनवायरमेंटल के ऊपर, तो कई बच्चों को अच्छा लगा एंड एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे जो हमने दिए हुए थे, ठीक है। सो अगेन आज फिर से मैंने एक वीडियो अपलोड की है। 2 बजे एग्जाम है कई बच्चों की, एमईटी वालों की, तो उनको बहुत काम आएगा। इग्नू वालों की एग्जाम हो चुकी है और आरटीयू की एग्जाम जो है वो 23 को है। आरटीयू पे एक बच्चा था जिसने कमेंट किया था, उसके एग्जाम 23 को है। ओके, तो आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फटाफट देख लेना एंड देख लो। और हाँ, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये भी करने हैं आपको, ये जो टॉप 20 है उसके बाद मॉडल 2, मतलब मैंने 5 मॉडल में इसको बांट के रखा है अलग अलग सेक्शन के बाद, जैसे लीप हो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, इंसर्ट एंड बॉटम, ठीक है, परफॉर्म ऑन स्टैक तो इंसर्ट एंड बॉटम, ऐसे करके हमने इसको अलग अलग सीक्वेंस में लेकर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। फिर मॉडल 3 प्रोग्रामिंग विद लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने एंड जो एग्जाम में इस बार आ सकते हैं वो भी लिए हुए मैंने। तो एग्जाम में एमसीक्यू वाले सवाल जो होते हैं ना वो कोडिंग तरफ काट देंगे, ठीक है। एमसीक्यू वाले सवाल में कोडिंग ना आकर एमसीक्यू खाली बेसिक बेसिक चीजें पूछ लिया तो थोड़ा डीप डिटेल, ठीक है। मॉड्यूल 4 जैसे ट्रीज एंड ग्राफ के ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है। तो बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड हैज 2 चिल्ड्रन। याद रखना, आपको बाइनरी आपको दिख रहा है मतलब बी आई दिख रहा है मतलब बाई दिख रहा है, मतलब 2 चिल्ड्रन लॉजिक, ओके ओके। ये सब मुझे नहीं पढ़ना फिलहाल, ये सब आपके लिए, क्योंकि हमें ये वीडियो शॉर्टेस्ट होता है, ओके। हो सके उतना छोटा वीडियो, क्योंकि एग्जाम बच्चों की 2 बजे और अभी ये वीडियो 12 बजे बन रही है एक्चुअली, ठीक है। देखते हैं जितने लोग देखेंगे उनका एंड फिर हाँ, जितने लोग देख रहे हैं उसके बाद आके मुझे अपना रिजल्ट बताना कि कैसा रहा। बिल्कुल, ओके। तो ये 2020 क्वेश्चन 5 मॉडल के अंदर से। अब ये है टॉप हैंड पिक एमसीक्यू, जिसमें से क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, जैसे हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अगर वो 20 क्वेश्चन आप में आने वाले तो ये 50 क्वेश्चन के अंदर से आपके 12 से 13 क्वेश्चन निकल जाएंगे फॉर श्योर, और ऊपर के बाकी क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। मेरे पीडीएफ के बाहर से क्वेश्चन आना लाइकली इम्पॉसिबल है, बट ठीक है, अगर आ जाता है तो मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, ये क्वेश्चन कर लो, लाइव जिंगा था, ओके। तो पहले डाटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो क्या क्या पूछा जा सकता है। 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा है इसमें से? ट्री नहीं, ग्राफ नहीं, लीनियर पूछा है। स्टैक यस, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एसेसिंग एन एरे एलिमेंट बाय इंडेक्स। इंडेक्स को जब हम लोग कहते हैं किसी भी एरे को हम जब इंडेक्स से बुलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है ये पूछा। तो ओ एन का मतलब O1 का मतलब ये होता है 0 1 कोई बोलते हैं, कोई O1 होता है 0 1 एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस टाइम कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट टाइम है O1, मतलब एक एलिमेंट है, एक तो हमने बुलाया, ठीक है, तो O1 n है तो n टाइम लगेगा उसमें, तो टाइम स्पेस कह सकते हैं आप, ठीक है, ओके। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एरे विथ n एलिमेंट? आ गया n आ गया तो ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 और यहाँ पे On, ठीक है। n अगर एलिमेंट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम अगर बनाना हमें क्या होना चाहिए? रैंडमनेस नहीं, एल्गोरिथम हमेशा एक लूप रैंडम नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइटनेस बिल्कुल करेक्ट। इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होती, फाइनाइट होनी चाहिए। देखो कोई इन्फिनाइट लूप में कोई भी एल्गोरिथम नहीं घूमता, इन्फिनाइट रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज एल्गोरिथम एफिशिएंसी। कौन सा होता है जो एनालाइज करता है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को? तो कोड रन टाइम बिल्कुल। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ बिल्कुल करेक्ट। लूप यूज्ड या रिकरेशन काउंट नहीं, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली द परफेक्ट आंसर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम भी है, ओके। व्हाट इज द आउटपुट? अब ये STRCL, वैसे मैं आप मान के चलने वाला हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती होगी। मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें कवर नहीं करना है, हमको 10 मिनट या 7 मिनट के अंदर वीडियो बनाना है। सो जस्ट मैं मानता हूँ कि ये कंपेयर, आपको पता है कि हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो ABC स्ट्रिंग कंपेयरिंग में ABC और ABC लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर है 0। इसके आंसर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, एरर, या तो 1 0 -1 एरर, ऐसे ही हमेशा ऑप्शन रहेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हो इसके जगह पे, ये 2 3 4 5 ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं आएंगे।
10 -1 एरर। तो ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 1 2 3 6 तो 6 दिख गया 6 को टिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंपेयर कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट सेम है ABC और ABC तो आंसर इज 0। बड़ा ABC छोटा ABC तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लो ABCD है यहाँ पे और ABC सिर्फ ABC ही है तो फिर -1 का आंसर आ जाएगा। ओके, मतलब मैं आपको ना एक PDF दे देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड यस, ये वाले PDF को भी आप लोग खोल लेना, एक बार इसको पढ़ लेना, खाली एक बार, ठीक है। इसी PDF के अंदर लिंक होगा, एक बार इसको खोल लेना। इसके अंदर ना क्लियर हर एक चीज की डिटेल आपको मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन होंगे ना उन सब के डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओके यार, ठीक है ना। और बहुत छोटा 7 से 6 पेज के अंदर शायद मैंने उसे कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग को ये काम आएगा। ओके, फर्स्ट इन लास्ट आउट ये सब यहाँ पे छोटे छोटे डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। मस्ट बी एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट एज इनपुट आउटपुट फेसिबल। ओके, क्लियर स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये सब चीजें, तो ये सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप कोई भी ज़्यादा झंझट मारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आना, फटाफट चेक कर लेना, अपना काम कर लेना। ओके, मॉड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट ऐसे करके, पहले इसमें वापस आ जाओ। तो हैंड पे क्वेश्चन नंबर 4 एल्गोरिथम फिटनेस हो गया, तो ये भी हो गया। ओके, तो विच फंक्शन इज यूज टू कॉपी करना हो तो STR पहला, फिर COPY, आपको पता ही होगा, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। पर हाँ, ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कॉपी करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, मेमोरी देखने के लिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, आप देख लेना। आपके हम लोग स्पार्स, हमारी मैम थी वो स्पार्स बोलते हैं, स्पार्स, ठीक है। तो स्पेस मैट्रिक्स हम बोलेंगे इसको स्पेस। ऑल वैल्यू आर 0 नहीं, मोस्टली वैल्यूज आर 0, करेक्ट, क्योंकि सारे वैल्यू 0 नहीं होंगे, मोस्टली 0 होंगे। 0 1 0 1 0 1 तक मोस्टली इसमें 0 नहीं होंगे। इसको स्पेस मैट्रिक्स बोलते हैं। इन एरे डाटा इज स्टोर, मतलब कैसे, तो कॉन्टिग्युअस मेमोरी के अंदर वो स्टोर होता है। विच अप्रोच इज यूज्ड इन बाइनरी सर्च, कौन सा अप्रोच यूज होता है बाइनरी सर्च में, तो याद रखना आपको डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। ओके, मॉड्यूल नंबर 2 जब आप जहाँ पे आपको स्टैक्स और क्यू के क्वेश्चन मिलेंगे 10 एपिसोड के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब आ सकते हैं। लीफ होगा मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, पता होगा तो स्टैक होता है। विच ऑपरेशन रिमूव द टॉप एलिमेंट, तो पॉप, जब टॉप एलिमेंट की बात है तो पॉप, याद रखना TOP POP। ओके, और डाउन का आएगा तो पुश होता है उसका आंसर, ठीक है। व्हाट कॉज स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक जब होता है वो ओवरफ्लो क्या, किस रीजन से होता है, तो पुशिंग इनटू फुल स्टैक। ओके, which expression is easier to evaluate using stack, तो post fix। okay, what does the peak operation return, आप लोग ये क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं उस वाले PDF में भी लिखेगा। ओके, what does the peak operation return, तो टॉप पर लिखो। which of this is a linear data structure, तो stack। in queue deletion happens at front, बिल्कुल क्यू के अंदर से एक के पीछे एक है, तो सबसे पहले वाला होगा, पहले उसको डिलीट करेंगे, फिर डिलीट ऐसे होगा ना। सर्कुलर क्यू हेल्प्स इन सेविंग मेमोरी, तो सर्कुलर क्यू होंगे ना तो मेमोरी को सेव करने में काम करेंगे। ओके, विच द फॉलोइंग इज डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू होगा तो DQ आएगा, DQ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, DQUE। ओके, याद है DEQUE, क्योंकि QUE आपका पहला ले लेंगे हमेशा, ये QEE और डबल है तो आपका DE आगे से DE ले लेंगे, फिर DE लेंगे। विच प्रॉब्लम यूज रिकरेशन एंड स्टैक, तो ये आंसर कई लोग यहाँ पे टिक करते हैं वॉच सेल्स, बट ये नहीं होता, यहाँ पे आता है टावर ऑफ हनोई। ओके, याद रखना आपको टावर ऑफ हनोई। विच प्रॉब्लम यूज रिकरेशन एंड स्टैक, दोनों साथ में लिखा होता है, आपको टावर ऑफ हनोई करना है। अब लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है कैसे। लिंक लिस्ट कंटेन डाटा एड्रेस दोनों, खाली डाटा नहीं करता, खाली एड्रेस नहीं करता, ये लिंक नहीं करता, ये दोनों करता है, डाटा भी और एड्रेस भी। कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्चिंग सिंगली, तो ओवन, ठीक है, जितना आप सर्च कर रहे हो, एंड टाइम एंड स्पेस। ओके, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड पॉइंट, देखो अब सर्कुलर है कुछ भी तो वो लास्ट नोड है। जैसे मैं एक सांप मान लूँ यहाँ पे, वो सांप का जो फेज है वो अपने पूंछ को ही कर रहेगा ना, फेस, ठीक है। तो ऐसे होता है, जैसे एक सांप है पूरा एंड उसका जो हेड है वो अपने टेल को देख रहा होगा, ऐसे ही तो लास्ट नोड जो होगा, जैसे उसकी पूंछ होगी तो उसकी पूंछ क्या कर रही होगी, तो उसके हेड को देख रही होगी, तो फर्स्ट नोड को देख रही होगी। ओके, विच लिंक लिस्ट सपोर्ट बाई डायरेक्शनल, फिर से बाई आ गया मतलब कहीं ना कहीं 2 होगा तो उसको टिक कर देना, बाई डायरेक्शनल ट्रांसफर। जहाँ विच लिंक लिस्ट सपोर्ट्स, यहाँ पे लिखा हो डोंट सपोर्ट, बाई लिखा हो तो आपको वहाँ पे 2 नहीं करना, याद रखना डोंट सपोर्ट, नॉट, ये सारे क्वेश्चन ही आपको डिलीट होते हैं, ठीक है। तो आंसर है डब्ल्यू। जनरलाइज लिस्ट अलाउज, जो जनरलाइज लिस्ट होती है वो क्या आपको अलाउ करती है, तो आंसर है नेस्टेड लिस्ट। ओके, जो जनरलाइज होती है वो नेस्टेड लिस्ट होती है। ओके,
which list helps to implement stacks and queue the linked list. What pointer is used doubly linked in beside next the preview या preverse क्या बोलते हैं उसको, आपको देख लेना, पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी कभी भी, PREV आएगा preverse. What is the default value of pointer in an empty, ठीक है, लिस्ट, इन एन एम्प्टी लिस्ट. हमेशा कहीं आपको एम्प्टी दिखे तो उसका आंसर जीरो मत डाल देना, उसका आंसर नल होता है, क्योंकि कई लोग जीरो डालते हैं उसका आंसर, तो आपको नल डालना है. What is garbage collection used? Garbage collection क्यों गार्बेज क्यों कलेक्ट करते हैं और क्यों काम आता है? तो रिलीजिंग अनयूज्ड मेमोरी. अच्छा ठीक है, अब ये देखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बन सकता है. तो व्हाट इज द नोड इन लिंक लिस्ट? ठीक है, तो नोड डाटा एंड पॉइंटर, खाली डाटा नहीं, खाली पॉइंटर नहीं. वापस यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आपको मैंने बताया कि खाली ये नहीं, खाली यस यस ईच नोड लिंक लिस्ट. तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, 1 और 10, ठीक है, इससे इतना दूर रखा जाए. ट्रीज एंड ग्राफ. अब ग्राफ और ट्री मतलब लास्ट 2 मॉड्यूल और बाकी है, तो ग्राफ और ट्री के ऊपर होगा ये सब. ट्रांसफर मेथड इज यूज्ड टू एक्सप्रेशन द इवोल्यूशन, तो पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, ये देखो यहाँ पे वापस हम इस पर चलते हैं एक बार, ऐसे हट जा. ओके, यहाँ पे आपको कहीं पे मैं दिखाता हूँ मॉड्यूल नंबर 3 अगर लिखा है तो यहाँ तो होगा 4 था शायद, यस ये रहा. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, LNR, फिर NLR और RLN. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है. मैक्स क्या होगा, बाइनरी ट्रीज के क्वेश्चन अगर आ रहे हो तो एक बार देखो क्या क्या होगा. ईच कोड हैज 2 मैक्स, ठीक है, तो याद रखना हर कोड, ईच नोड, हर नोड के अंदर 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे, ओके, याद रखना चाहिए. यूज इन एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, ट्रांसफर सब क्या क्या होगा, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. और बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा, तो लेफ्ट सब ट्री तो रूट, राइट सब ट्री अगर बड़ा हो तो भी रूट से बड़ा तो, ठीक है, लेफ्ट और राइट. सपोज फास्ट सर्च, इंसर्ट, डिलीट, इससे काम क्या क्या होता है, फास्ट सर्च करता है, इंसर्ट करता है और डिलीट करता है. अदर ट्री ग्राफ कौन से होंगे, जनरल ट्रीज, AVL ट्री जो खुद बैलेंस करते, क्वेश्चन आ सकता है. थ्रेडन ट्रीज, लिंक इन ऑर्डर सक्सेसर, थ्रेडन ट्री याद रखना, थ्रेड जो होते हैं ना, थ्रेड धागे वाले, तो थ्रेड ट्रीज जो होते हैं वो लिंक इन ऑर्डर होते हैं, ओके. बी ट्रीज, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, यूज इन डेटाबेस ओनली. ओके, 4.4 ग्राफ्स. तो वैसे तो ये पूरा नहीं बताना है मुझे, ये सब आप खुद देखोगे वैसे, पर चलो ठीक है ना. ग्राफ एल्गोरिथम में वर्सस एल्गोरिथम आएगा, याद रखनी चीज़, ठीक है. और लेफ्ट राइट हो गया, इन ऑर्डर नोड, चलो ठीक है, वापस इसके अंदर बढ़ाते हैं इसको. और 4th मॉड्यूल डायरेक्ट, अरे चल ले भाई. ओके, 4th मॉड्यूल, तो पोस्ट ऑर्डर हमने वहाँ पे देखा, ओके. ये देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था. इन बाइनरी ट्री ईच नोड हैज एट मोस्ट कितने, आपको पता है ना, 2 स्टूडेंट्स, ओके. तो खुद को कौन सा बैलेंस करता है, AVL, अभी यहाँ पे हमने वहाँ पे देखा. तो BST वेयर इज लार्जर एलिमेंट प्लेस, BST के अंदर कौन सा किस साइड लार्जर एलिमेंट प्लेस होता है, तो राइट साइड में याद रखना है, रूट नहीं लिखना है, राइट साइड प्लेस होता है. विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड ट्रांसिटिव क्लोजर्स, ठीक है, तो वर्शल्स. DFS uses which data structure stack, okay. Algorithm find minimum spanning tree, तो इसका Cruxal, okay. Which structure represent a graph with fewer edge efficient, तो adjacency list, okay. Adjacency list. Which graph transversal explores all neighbor first, तो BFS, not BSF, okay. BFS. What is the degree of node? हाँ, कभी भी डिग्री ऑफ नोड पूछा जाए तो नंबर ऑफ एज कनेक्टेड, जितने एज कनेक्टेड होंगे उतने नोड, ठीक है. बाइनरी नोड लिखा हो तो 2, तो 2 उसकी डिग्री भी होगी, राइट. लास्ट मॉड्यूल जिसके ऊपर होगा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है. तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी, फिर से बाइनरी, तो ON, यहाँ पे 2 नहीं है ना, बाइनरी, ओके. O1, विच एल्गोरिथम यूज डिवाइड एंड कॉन्क्यूट, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कहीं पे, कौन सा था, तो उसका आंसर है मर्ज सॉर्ट, ओके. विच सॉर्ट इज एफिशिएंट फॉर स्मॉल डाटा सेट, इंसर्ट, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट स्टेबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हिप जो होता है, हैप बोलते हैं उसको, हिप सॉर्ट, फिर क्या हो गया, हिप सॉर्ट इज यूज्ड टू काइंड ऑफ हिप, विच काइंड ऑफ हिप, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, ओके. एंड विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज वर्स्ट केस कहीं पे आया अगर आपको दिख रहा है ना, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम दिख रहा है, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं. तो क्विक शॉर्ट नहीं होता, वर्स्ट केस ON², वरना आंसर आएगा ON log n, बस ON log n, क्योंकि क्विक शॉर्ट एवरेजली इसी वर्क करता है, ON log n. बट जब वर्स्ट केस लिख दे तो आपको लिखना है क्विक. यहाँ विच मेथड रिजॉल्व कोलिजन इन शी, ओके, ओपन एड्रेसिंग.
what is the external sorting used for? तो sorting use files which function ensure unique hash for each key, ideally keywords, hash function या map key तो hash function, which sorting is based on position of digits and character तो रेडिक्स सॉर्ट। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना, पूरे पूरे क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना पूरे। हाँ 150 क्वेश्चन टोटल, ये 150 क्वेश्चन के बाहर से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, काफ़ी ज़्यादा चांस है इसके। लाइक शेयर बिल्कुल कर देना एंड आपके लिए टाटा आएगा। और एक चीज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको लिंक भी चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना, देखो ग्रीन टिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एंड अच्छे खासे वीडियो में रीच जा रहे हैं हमारे, तो आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। एंड राइट चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे तो हो गया मेरे ख्याल से, टाइम बहुत हो गया है, आई थिंक 15 मिनट हो गया भाई, 7 मिनट का वीडियो बनाना था। चलो 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 बंद ही करते हैं। ओके सो वीडियो सुन, और ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक।